हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ से अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लाइट प्रकाश। देखिए, यदि किसी स्टूडेंट के मन में ये डाउट उठ रहा हो कि सर आप पहले 9वां करवा दिया, 8वां करवा दिया, फिर 9वां करवा दिया, फिर अभी डायरेक्ट 16 चैप्टर, आप टेंशन मत लो। मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, क्योंकि अपनी जो ज्यादा नंबर के जो टॉपिक है उनको अपन पहले ले रहे हैं। जिनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अपन उनकी बात पहले कर रहे हैं, और जिनसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर के या आधा नंबर का या 2 नंबर के, तो उनको अपन लास्ट में लेंगे। तो अपन को क्या करना है, पहले पूरे नंबर कवर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर करने हैं। तो अपन को क्या करेंगे, ज्यादा से जो बड़े बड़े जो चैप्टर है उनको पहले ले लेंगे और फिर उन्हीं को बार बार में अपन टेस्ट में देंगे, ताकि क्या हो, अपने को अच्छे नंबर। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये 10 से डायरेक्ट अपन 16 पे कैसे पहुंच गए। ठीक है, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, नहीं तो फिर अपन वही शुरू स्टार्ट करवा देंगे। जैसे अपना 3 करवा दिया तो चौथे से अपन डायरेक्ट वैसे ही स्टार्ट करवा देंगे। अब देखिए, प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश का होता है लाइट। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उजाला जो अपने यहाँ पे आ रहा है, जैसे कोई सूर्य का प्रकाश अपने यहाँ पे आ रहा है तो उस प्रकाश को अपन ने क्या कहा, लाइट। इंग्लिश में क्या कहा, लाइट, मतलब वो उजाला कर रहा है अपने यहाँ। तो प्रकाश में कुछ क्या होते हैं, कुछ वस्तुओं को दर्शित करने की प्रकृति होती है, मतलब कुछ वस्तुओं को चमकाने की प्रकृति होती है। जैसे मैं क्या करता हूँ, सूर्य का प्रकाश आ रहा है और कांच को लेता हूँ, जैसे ही मैंने सूर्य के प्रकाश को कांच के ऊपर डाला है तो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, जहां उसका जाएगा उजाला जाएगा, उस जगह पे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। ठीक है, वहां लाइट ही लाइट हो जाएगी। तो प्रकाश में क्या होता है, दर्शित करने की प्रकृति पाई जाती है, वस्तुओं को चमकाने की प्रकृति पाई जाती है। इसमें जो अपना है वो टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक है परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। देखिए, यदि मान लिया जाए कि ये अपने पास कोई वस्तु है और यहां से क्या किया जा रहा है कि मैं लाइट भेज रहा हूं, प्रकाश को भेज रहा हूं, ये सूर्य है और इस सूर्य से ये कोई किरण भेज रहा हूं, मैं किरण आ रही है और मैंने मान लिया कि ये कांच है मेरा, इस कांच के ऊपर डाल दिया। तो जैसे ही क्या होगा कि ये जो किरण आ रही है, ये किरण इस कांच से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होता है, इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये जो होता है, ये वाली जो किरण होती है, ये जो आ रही है, इस किरण को तो अपन कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे, इस किरण को तो अपन क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जो वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में, मतलब उधर ही जा रही है, तो उस किरण को अपन कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित का मतलब होता है वापस टकराकर जाना। और इन दोनों के बीचों बीच एक रेखा बनती है, बिल्कुल एक सीधी 90 डिग्री के कोण पर, इस वस्तु से 90 डिग्री के कोण पर एक रेखा बनती है, जिसे अपन कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे अपन इसे, अभिलंब। तो यदि मैं, देखिए यहां आपको परिभाषा देता हूं आपतित किरण की। आपतित किरण क्या होती है, तो आपको क्या करना है, वस्तु पर, वस्तु की ओर या वस्तु पर गिरने वाली किरण को अपन आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे, वस्तु की ओर आने वाली या वस्तु के ऊपर गिरने वाली किरण को अपन क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो इधर लिख देता हूं, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर आने वाली या वस्तु पर
गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अपन आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये जो है अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब समझ लिया। मान लो कि इस चैप्टर को आधे से ज्यादा आपने समझ लिया है, तो यहाँ ये सूर्य था अपना, और इस सूर्य से ये कोई किरण आ रही है इस दर्पण के ऊपर। अब यहाँ वस्तु किसे बोला गया है? दर्पण को बोला गया है, जिसने अपन ने कांच जो लिया था उसकी बात कही है। तो क्या किया होगा आप लोगों ने, सभी ने किया होगा, अपन जब खेलते हैं तब क्या करते हैं कि कांच लेते हैं और जब सूर्य के प्रकाश से किसी दूसरे के ऊपर उस प्रकाश को डालने की कोशिश करते हैं, तो जो उस आ रहा है सूर्य का प्रकाश उस कांच तक, वो तो होगा आपतित किरण। और जिस व्यक्ति के ऊपर अपन डाल रहे हैं उस प्रकाश को, वो प्रकाश होगा कौन सा? परावर्तित किरण। जो प्रकाश की जो किरण जा रही है उस किरण को अपन परावर्तित किरण कहेंगे। तो देखिए वस्तु की ओर आने वाली या वस्तु पर गिरने वाली किरण को अपन क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे परावर्तित किरण की। तो जैसे अपन ने क्या बात की थी, आपतित किरण की जो बात की थी उसी की उल्टा जो लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। जैसे अपन ने आपतित किरण की बात की वस्तु की ओर आने वाली, तो अपन वहां लिख देंगे वस्तु से दूर जाने वाली या वस्तु से टकराकर जाने वाली किरण को अपन क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। वस्तु से दूर जाने वाली या वस्तु से टकराकर यहां से आप ऐसे लिख लो, वस्तु से टकरा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। वस्तु से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये क्या हो रही है? वस्तु से दूर जा रही है, मतलब जैसे आई टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। माध्यम का मतलब होता है वातावरण की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जिस वातावरण से वो आ रही है। जैसे अपन ये वातावरण है, ये अपना ये कमरे का वातावरण, तो ये वायु वाला माध्यम हो गया कि इस माध्यम में क्या है? हवाई हवा भरी हुई है। अब इसके बाद में ये तो परावर्तित किरण की बात कर ली अपन ने, और परावर्तित किरण के बाद में अपन बात करेंगे अभिलंब की। तो अभिलंब में क्या लिखोगे आप? आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के मध्य स्थित बिंदु को अपन अभिलंब बिंदु कहते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ आप? अभिलंब की परिभाषा, परावर्तित आपतित किरण व परावर्तित किरण व परावर्तित किरण के मध्य स्थित बिंदु को
बिंदु को अभिलंब बिंदु कहते हैं। अभिलंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, इन दोनों किरणों के मध्य जो ये बिंदु उपस्थित है या जो लाइन उपस्थित है, इस लाइन को अपन क्या कहेंगे, अभिलंब बिंदु कहते हैं। ये तो क्या हो गया, अब अपन ने जो परावर्तन में जो जो भाग ले रहे थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, उनकी परिभाषा अपन ने दे दी है। लेकिन अब बात जो आती है वो ये आती है कि परावर्तन क्या होता है। तो क्या होगा यदि, जैसे देखिए परावर्तन की मतलब ये पूरी क्रिया परावर्तन है। एक माध्यम से आने वाली किरण दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या बोला मैं, यदि एक माध्यम से आने वाली किरण दूसरे माध्यम, अब ये मान लो कि माध्यम कोई दूसरा हो, यहां मान लो पानी भरा हो, पानी के ऊपर मैंने कांच रख दिया, ठीक है, तो एक माध्यम से आने वाली किरणें दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है उसकी सतह, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आप यहां परावर्तन की परिभाषा लिखोगे, एक माध्यम से आने वाली किरण माध्यम से आने वाली किरण दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना, उसी लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये तो आपको लिखना है, ये तो परावर्तन फर्स्ट की बात की, परावर्तन की परिभाषा लिख के फिर आपको क्या करना है। तो यहां से हमने इस परावर्तन के बारे में बात कर ली है, मतलब परावर्तन की परिभाषा अपन ने देख ली है। परावर्तन की परिभाषा देखने के बाद या लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है नीचे, फिर आगे का नेक्स्ट टॉपिक लिखना है। जैसे डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाने के बाद में आपसे यदि नियम वगैरह पूछे जाते हैं तो उनके बारे में अपन अब डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देना एक बार, यदि साइंस में आप डायग्राम बनाते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए और बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। यदि डायग्राम नहीं बनाते हो तो कुछ भी नंबर नहीं मिलते हैं आप लोगों को। आप देखिए यहां से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम। इन नियमों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अभी अपन ने इस डायग्राम की बात की थी कि ये जो होता है, एक ये वाली किरण आपतित किरण और ये वाली जो किरण होती है परावर्तित किरण, और इनके बीच में जो होता है इसे अभिलंब बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिलंब बिंदु कहते हैं। तो
इनके अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को अपन आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? इस आपतित किरण और इस अभिलंब बिंदु के बीच में बनने वाले कोण को अपन आपतन कोण कहते हैं। और इस अभिलंब बिंदु और इस परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को अपन परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो ध्यान दो कि क्या हो गया, हमेशा ध्यान रखना कि इस आपतन कोण का मान और इस परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर रहता है। यदि आपने बात की थी इसकी कि इन दोनों बिंदुओं के बीचों बीच एक लाइन उपस्थित होगी जिसे अपन ने अभिलंब कहा, तो बीच में तभी जैसे स्थित रहेगी कि ये इधर का इतना ही भाग और इधर का इतना ही भाग, उसी बिंदु को अपन बीच में कहेंगे। तो पहला जो इसका नियम हो गया परावर्तन के नियम, इसमें आपको पहला नियम लिखना है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। व परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है ना? यदि इसका मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। यदि इसका मान 45 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये तो किसकी बात हुई? पहले नियम। इसके दो ही नियम होते हैं। दूसरे नियम की बात अपन यहां करते हैं। आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण ये जा रही, और अभिलंब बिंदु ये वाला, तीनों एक ही तल में उपस्थित है, मतलब एक ही जगह पर उपस्थित है। तो यहां दूसरा नियम लिखेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये इसके परावर्तन के नियम हो गए हैं। अब इससे आगे के टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहां तक आप सभी को रीडिंग लगानी है, और यदि कोई भी लाइन समझ में नहीं आए तो पूछना है। व्हाट्सएप नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप मैसेज कर देना है। धन्यवाद।